हेलो दोस्तों, यूट्यूब के अपने चैनल सत्यम स्टडी में मैं आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियां, कुछ विशेष नदियों के बारे में। कैसी नदियां जो विशेष हों, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। जैसे हमारी पहली नदी है सिंधु नदी। इस नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। वह कौन सी नदी है, नदी का उद्गम स्थल क्या है, नदी की लंबाई क्या है, नदी समाप्त कहाँ होती है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वही बच्चा इस वीडियो को देखेगा और बना रहेगा लास्ट तक जिसके अंदर पढ़ाई के लिए एक दिल में जज्बा है, जुनून है। क्योंकि वह बच्चे और वह मेरे दोस्त यह वीडियो को बहुत कम देखेंगे जो आधा या अधूरा, अधगर गगरी, इसको एक कहावत कहते हैं, अधगर गगरी छलकत जाए, ये आधा ही देखकर इसे काट देंगे। मुझे मालूम है वही बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे जिन्हें पूर्णतः सभी क्वेश्चन के आंसर लगभग आते होंगे। दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सिंधु नदी। सिंधु नदी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के समीप मानसरोवर झील के समीप स्थित सनुख्याब हिमनद से और इस नदी की लंबाई कुल कितनी है? 2880। यह नदी समाप्त कहाँ होती है? अरब सागर में। कहाँ दोस्तों? सॉरी दोस्तों, अरब सागर में। हमारी दूसरी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा संगम स्थल, अलकनंदा का संगम स्थल देवप्रयाग से। इस नदी की कुल लंबाई 2525 है। और यह नदी बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। और हमारी तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी।
यह नदी मानसरोवर झील के समीप मानसरोवर झील के समीप स्थित चुमायुंगडुंग से निकलती है। यह बता दूं दोस्तों, लगभग सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आसपास से ही निकलती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 है और यह नदी दूसरे देशों तक फैली है। और हमारी सिंधु नदी भी पाकिस्तान और अन्य देशों तक फैली हुई है। और हमारी गंगा नदी सिर्फ भारत तक ही फैली हुई है। यह भी क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी और यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और इसकी कुल लंबाई 2525 है। भारत की सबसे लंबी नदी का में इसका सबसे पहला नाम आता है दोस्तों। और हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी भी हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में ये भी जाकर गिरती है। और हमारी चौथी नदी सॉरी दोस्तों, हमारी चौथी नदी सतलज नदी। सतलज नदी हमारी मानसरोवर झील के समीप स्थित यह भी नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है। जब मैं दोस्तों बता दूं, जहां मानसरोवर का बात की जाए तो आप यह समझ लीजिए कि हिमालय से ही निकलती हैं ये नदियां। बस इनका स्थान अलग अलग हो सकता है। इस नदी की कुल लंबाई सतलज नदी की कुल लंबाई 1050 है। और यह नदी चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है। चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है और वहीं से इसका नाम खत्म हो जाता है। चिनाब नदी के नाम से जाना जाया लगता है। हमारी पांचवी नदी रावी नदी। यह नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से के समीप निकलती हैं के समीप से निकलती हैं।
यह दोस्तों रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर के पास है दोस्तों, वहीं से ये निकलती हैं। और इस नदी की कुल लंबाई 720 है। कितनी दोस्तों? 720। और यह नदी चिनाब नदी से जाकर मिलकर समाप्त हो जाती है। चिनाब नदी से मिलकर समाप्त हो जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों व्यास नदी की। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप तल तल से निकलती है। और इस नदी की लंबाई 470 है। और यह नदी सतलज नदी में जाकर मिलकर यहीं से इसका नाम समाप्त हो जाता है और सतलज नदी के नाम से जाना जाने लगता है। और हमारी सातवीं नदी जिसका नाम है झेलम नदी, यह नदी कश्मीर के समीप कश्मीर के समीप शेषनाग झील के समीप शेषनाग झील के समीप से निकलती है। और यह नदी की कुल लंबाई 725 है। और यह नदी चिनाब नदी में जाकर समाहित होकर वहीं से मिलकर चिनाब नदी के नाम से जाने लगती है। और हमारी यमुना नदी बंदर पूंछ के पश्चिम ढाल पर बंदर पूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 1375 है। और यह नदी इलाहाबाद अर्थात देवप्रयाग में गंगा नदी से मिलकर यमुना नदी गंगा नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। कहाँ पर दोस्तों? देवप्रयाग अर्थात इलाहाबाद। गंगा नदी से मिलकर अब दोस्तों हम बात करेंगे
घाघरा नदी की। कौन सी नदी दोस्तों? घाघरा नदी। यह नदी मस्तांतुंग मत्स्यायुग मत्स्यायुग से निकलती है और यह नदी की कुल लंबाई 1080 है और यह नदी गंगा नदी से मिलकर इसका गंगा नदी से मिलकर यहीं से यह नदी घाघरा नदी गंगा नदी से के नाम से जाने लगती है। गंडक नदी। अब बात करेंगे दोस्तों गंडक नदी के बारे में। तो यह नदी नेपाल से निकलती है। नेपाल के सॉरी दोस्तों हिमनद से निकलती है और यह नदी की कुल लंबाई 425 है। कितनी है दोस्तों? 425। और यह नदी गंगा नदी से मिलकर समाप्त हो जाती है और गंगा नदी के नाम से जाने लगती है। हमारी 11वीं नदी कोसी नदी। कोसी नदी हमारी गोसाई धाम की चोटी से उत्तर में स्थित पहाड़ियों से निकलती है और इस नदी की कुल लंबाई 730 है और यह नदी गंगा नदी से मिलकर यह कोसी नदी गंगा नदी से मिलकर गंगा के नाम से जाने लगती है। दोस्तों हम बात करेंगे सोन नदी के बारे में।